ध्यान से, कल की क्लास का किसी को डाउट है तो जल्दी मेरे मुंह पे मारो कि सर डाउट। लास्ट में, चल ठीक है लास्ट में, कॉमन। अच्छा, ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ सेल व्हेन 20 कूलम ऑफ चार्ज इज मूविंग थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट। 2 रुपए का क्वेश्चन है। कॉमन, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्या आप लोगों से बनेगा? बहुत आसान सा है, गिवन लिखिए, अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन निकालना है, यानी क्या निकालना है? W निकालना है, यस और नो। V बराबर फॉर्मूला क्या होता है? W बाई Q होता है ना, यस या नो? यस। तुम बस सुनते जाना, ठीक है, इसके बाद समझ आएगा। अच्छा, इसमें V का वैल्यू क्या है? V का वैल्यू 3 वोल्ट है। अच्छा, Q का वैल्यू क्या है? 20 कूलम है। W निकल जाएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आ रखा है। हाँ, इजी भी आता है ना। आ जाओ आगे। अब देखो बच्चों, आज जो हम लोग का टॉपिक है बहुत शानदार टॉपिक है, एकदम मजा आ जाएगा। देखो ऐसा पढ़ाएंगे ना कि एकदम अंदर घुसा देंगे टॉपिक, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? रेजिस्टेंस। क्या नाम है? रेजिस्टेंस। टॉपिक का नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है? रेजिस्टेंस। सर टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है सर रेजिस्टेंस। कम ऑन, एकदम फील आ जाएगा, देख लेना। नहीं आएगा तो बोलना कि सर नहीं आया, तो उठा के बोलेंगे घर जाओ। देखो टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस। 2-3 बार बोलोगे ना, रेजिस्टेंस, रजिस्ट, रजिस्ट, रोकना, रोकना, रजिस्ट करना, बोलो हाँ। रेजिस्टेंस किससे बना हुआ है? रोकने से बना हुआ, रजिस्ट से बना हुआ है, ठीक है ना? हाँ, उससे बना हुआ है। अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है, ये है, कहां गया, ये है। देखो मान लो कि ये हमारा कंडक्टर है, क्या है बच्चों? कंडक्टर है। अब एक बात बताओ सर, हम लोग को पता है कि एटम होता है इसमें, यस और नो? यस और नो? यस और नो? एटम से सर इलेक्ट्रॉन निकला हुआ रहता है, जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, बोलो हाँ। हाँ, एटम से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। एटम से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है? बोलना है ना, बोलना है। जितने बार हम लोग बोलेंगे उतना ही सीखेंगे। एटम से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, एक बात बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा, तो इसके पाथ में ये एटम आएगा कि नहीं आएगा? अब बार बार इससे टकराया कि नहीं टकराएगा? बोलो हाँ। बार बार इससे टकराया कि नहीं टकराएगा? तो बताओ तो, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में ये एटम एज अ बैरियर काम कर रहा है, एज अ बैरियर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, नहीं कर रहा? यस और नो? हाँ, एज अ बैरियर काम कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो यहां से हम चल रहे हैं, ठीक है, यहां से चल रहे हैं हम, ठीक है, चले चले चले, ठोकर आया ठुचुक, फिर चले, फिर लगा ठुचुक, फिर चले, फिर लगा ठुचुक, ठीक है। तो हम रुक रुक के चल रहे हैं, चल रहे हैं रुक रुक के। यही जब करंट रुक रुक के चलता है, इसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के अंदर का ऐसा प्रॉपर्टी है, ध्यान सुनना, रेजिस्टेंस सर किसी भी कंडक्टर का ऐसा प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो होने को रोकता है, रजिस्ट करता है। आ गया बात समझ में? अब क्यों रजिस्ट कर रहा होगा समझ में आ गया ना, कैसे कर रहा होगा रजिस्ट? यानी कि सर इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा ना, कम ऑन ध्यान से सुनना, बैकबोन स्ट्रेट फोकस। कंडक्टर है सर, कंडक्टर के अंदर का ऐसा प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को रोकता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका मतलब ये है सर, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब वो अच्छा कंडक्टर नहीं माना जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ, रेजिस्टेंस क्या होता है, ध्यान सुनो। रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट, करंट की फ्लो को रोकता है, एज अ बैरियर काम करता है। डन? इसका मतलब ये है सर कि अगर रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होगा ना, कॉमन ध्यान से सुनो, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा, इसका मतलब वो शानदार कंडक्टर नहीं है, वो शानदार कंडक्टर नहीं है। बोलो गलत बोल रहे हैं क्या? अच्छा कंडक्टर हम लोग किसको बोलेंगे? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, उसको बोलेंगे गुड कंडक्टर। बोलो हाँ। बात मान रहे हो ना? बहुत कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं क्या हम, कि समझ आ जा रहा है? समझ आ रहा है ना? रेजिस्टेंस क्या होता है सर? किसी भी कंडक्टर के अंदर का ऐसा प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने से रोकता है, ठीक।
उर्दू तो नहीं बोल रहे हैं हम, पूरा बात दिमाग में छप गया, छपा नहीं छपा, फोकस, है ना। किसी भी कंडक्टर के अंदर का ऐसा प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो होने को रोकता है, इट इज अ प्रॉपर्टी विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। डन। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा यानी रुकावट ज्यादा है तो खराब कंडक्टर, बहुत ज्यादा है यानी इंसुलेटर। यानी सर ये लकड़ी जो है, लकड़ी के अंदर जो है रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है जिस कारण से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है। बोलो हाँ, आ जाओ आगे। बोलो नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं है। अब एक क्वेश्चन हम करें तुम लोगों से, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मान लो हम दो चीज लिए सर, एक पतला तार लिए और एक मोटा तार लिए, ठीक है। तो तुम लोग जो है किसका सिलेक्शन करोगे अपने घर में लाइट लगाने के लिए, पतला तार या मोटा तार? मोटा तार या पतला तार? क्यों मोटा, क्यों? हाँ, पढ़ के आया है कि अच्छा पूछ चुके हैं, ओके, हमें बताया है वो, ठीक है। आ जाओ। तो बात ये है कि सर ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है सर, ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यानी कि किस किस फैक्टर्स पे सर डिपेंड करता है। तो ध्यान से सुनना, ये जो रेजिस्टेंस है सर, ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये जो रेजिस्टेंस है, पहला पॉइंट, ये लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। जरा एक बात बताओ, मान लो ये एक तार है, ये एक तार है और एक ये तार है, एक ये तार है। अब उसी इलेक्ट्रॉन को जो है यहां से यहां मूव करना है और इसके इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां मूव करना है। ज्यादा ऑप्टिकल्स, ऑप्टिकल्स बोलते हैं ना, ऑब्स्टिकल्स, यस, रुकावट, अंग्रेजियों, रुकावट किस तार में ज्यादा होगा? लंबा वाला में ज्यादा होगा, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन को बहुत दूर तक ट्रेवल करना है। बोलो, गलत बोल रहे हैं क्या? समझ में आ रहा है ना सर, इलेक्ट्रॉन को बहुत दूर तक ट्रेवल करना है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और एज कंपेयर टू इसके, और इसका रेजिस्टेंस कम होगा। बोलो, गलत बोल रहे हैं क्या? अब देखो, तो यहां से निकाल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ के। डन। दूसरा किस पे डिपेंड करता है सर? दूसरा डिपेंड करता है एरिया पे, जिसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। बताते हैं। क्रॉस सेक्शन कुछ नहीं है, देखो एक बात बताएं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे मान लो ये है, ये तार है, ये तार है ना, इसको कुछ नहीं किया, ये लंबा ऐसे दिख रहा है, इसको ऐसे देखो, ये है ना, ये दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज एरिया। ये है ना मोटाई, कितना इसका, कितना में फैला हुआ है, दिख रहा है ये गोल वाला, ये जो दिख रहा है ये गोल वाला, इसी को क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो एक बात बताओ, अगर मोटा तार लेंगे तो ये एरिया बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना? यस और नो? यस, जोर से बोलना यार, डर क्यों रही हो? अरे दिखने में बस खूंखार है हम बहुत अच्छे है ना। देखो अगर मोटा, इसका मोटा तार लेंगे तो सर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो सिंपल सी बात है कि सर अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा तो बताओ तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वो आसानी से मूव कर पाएगा या फिर मुसीबत से मूव कर पाएगा? आसानी से। क्यों सर? क्योंकि इसमें जो है ज्यादा इसमें एरिया इसको मिल गया पास होने का, है ना। यार ये हिल कह रहा है यार, ज्यादा एरिया मिल रहा है मूव करने का। इसका मतलब ये है सर कि अगर आप एरिया बढ़ा दीजिएगा ना तार का, हेलो, अगर आप सर एरिया बढ़ा दीजिएगा ना तार का तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। इसका मतलब ये है गुरुजी कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। बोलो हाँ। यानी कि सर अगर हमारे पास मोटा तार है हमारे पास, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा यानी इलेक्ट्रॉन अच्छे से मूव कर सकता है। बोलो हाँ। ठीक है, अब दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। दो ऑप्शन क्या है बच्चों? पहला कि तुम पतला और लंबा तार लो, दूसरा छोटा और मोटा तार लो। कौन सा लोगे? छोटा और मोटा। डन। छोटा सेम रीजन, मोटा सेम रीजन। नहीं उड़ेगा बल्ब यार, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। उसके बाद डिपेंड करता है, देखो फील होना चाहिए बिल्कुल। सबसे पहले सर लेंथ, आप जितना बड़ा तार लीजिएगा इलेक्ट्रॉन को मूव करने में उतना ही देर लगेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। हटाइए। मोटा तार, सॉरी छोटा तार लीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी मूव कर जाएगा। इसका मतलब ये है छोटा तार के अंदर रेजिस्टेंस कम होता है। सॉरी हो क्या? नहीं, ठीक है ना।
छोटा तार के अंदर से रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। सेम टू सेम वो मोटा तार के साथ भी वही है। मोटा तार है तो स्पेस ज्यादा मिल गया फ्लो करने के लिए, पतला तार है तो स्पेस कम मिल गया फ्लो करने के लिए। बोलो हाँ। अब देखो तीसरा पॉइंट, वो डिपेंड करता है किस पे बुआ, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। और चौथा डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। देखो इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बोलो हाँ। R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A लिख सकते हैं, L अपॉन A लिख सकते हैं, बोलो हाँ। यहां से R, अच्छा जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है ना, तो इसके जगह एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। बोलो मेरे साथ स्पेलिंग पता नहीं क्या है, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी को बउआ इंडिकेट करते हैं किससे, रो से। किससे करते हैं, रो से। किससे करते हैं, बोलना है थानवी, बोलना है, ठीक है ना। किससे करते हैं, लिखना नहीं है, रो से करते हैं। किससे करते हैं, रो से करते हैं। आ जाओ, तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, बोलो हाँ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे रो क्या है सर, ये एक तरीके का कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कभी भी नहीं बदल सकता है। बोलो यहां तक क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो बोलेंगे बताओ क्या रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, क्या रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है, करता है ना, हाँ करता है। क्या रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मेटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटेरियल मतलब क्या, आप सिल्वर का तार लाइएगा उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगा, आप नहीं कॉपर ठीक है आसपास में ही है, अगर आप लकड़ी का तार लाइएगा, लकड़ी लेके आ जाएगा सर इसमें थोड़ा करंट फ्लो करवाइए, तो इसमें हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। सबको बात समझ में आ रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है। हाँ अब आगे देखो, ये बात समझ में आ गया सर। अब यहां से एक बात बताओ बच्चों, यहां से एक बात बताओ, अच्छा यहां से ये देख लो, इसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है वो होता है ओम। ओम क्या होता है, ओम। ओम को इंडिकेट करते हैं हम लोग ऐसे ट्वी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे थोड़ा सा नया नया चाहिए तुम लोग के लिए। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम। बस मूछ बना देना ऐसे, थोड़ा डीप में जो मूछ होता है ना ऐसे, ये मूछ होता है, ये वाला कंडीशन उठा देना थोड़ा सा, हो गया, इसको ओम बोलते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम होता है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ बच्चों, जरा सा एक बात बताओ, ये जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, यहां से हम लोग रो का वैल्यू निकाल सकते हैं, अच्छा ठीक है, रेजिस्टिविटी का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से निकालो, आ जाओ। यहां से अगर सिर्फ इसको यहीं पे छोड़ दें, इसको छोड़ दो यहीं पे, इज इक्वल टू, ये R है तो R के ऊपर A आ जाएगा, तो R इंटू ए, बोलो हाँ, और नीचे L आ जाएगा, बोलो हाँ, आ जाएगा ना, ये सब समझ में आ रहा है, हाँ हाँ। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू हो जाएगा ना, रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है बच्चों, बोलो मेरे साथ, ओम। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। लेंथ का क्या होता है सर, मीटर होता है। तो एक मीटर से दूसरा मीटर कट गया, तो बताओ तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो ओम मीटर कह सकते हैं ना, बोलो हाँ, इसको हम लोग ओम मीटर कह सकते हैं ना, बोलो हाँ, बोलो हाँ। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है क्या, सिंपल सा चीज है, एक बार और देख लो, कोई बात नहीं, एक बार और, एक बार और। क्या हो गया, नहीं समझ आ रहा है क्या, देखो सर अभी हम लोग पढ़े कि R इज इक्वल टू होता है, क्या नाम है इसका, रेजिस्टिविटी L अपॉन A, जिसको हम लोग रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो।
रो, RH और रो, इसका नाम क्या है? रजिस्टिविटी बोल लो या फिर क्या बोल लो, रो बोल लो, रजिस्टिविटी या रो, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहां से अगर हम लोग रजिस्टिविटी का वैल्यू निकालेंगे, बाय बाय बाय, ठीक है ठीक है, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, बाय बाय। अगर यहाँ पे हम लोग रजिस्टिविटी का वैल्यू निकालेंगे तो रजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल हो सकता है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। सर यहाँ से रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है सर, ओम होता है, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का होता है सर मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो रेजिस्टिविटी का यूनिट हो गया ओम मीटर, बोलो हाँ। अगर यहां से बोले व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी तो क्या बोलोगे, ओम मीटर, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, क्या बोलोगे, ओम मीटर बोलोगे। पूरा बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है, बाय, गॉड ब्लेस यू। अब देखो थोड़ा नोट्स देख लेते हैं, आ जाओ, देखो यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, देखो हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे ना, जिसमें पढ़े प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बता दिए रेजिस्टेंस सर किसी भी कंडक्टर का ऐसा प्रॉपर्टी होता है सर, रेजिस्टेंस किसी भी अरे अरे भाग जा रहा है, रेजिस्टेंस किसी भी रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो कि अपोज करता है करंट के फ्लो को, ठीक है। इसका फैक्टर कौन कौन सा है सर, ये लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे करता है और टेम्परेचर पे करता है, डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहां तक। अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ, देखो ध्यान से थोड़ा सा, अब देखो बच्चों बहुत आसान, वेरी 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 इजी, वेरी इजी, देखिए ओए, हाँ देखो बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पे, अब हम लोग देखे थे कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब ये है गुरुजी कि लेंथ आप बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, बोलो हाँ। रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एरिया बढ़ाने के बाद रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है सर तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी, जो कि क्या है सर, कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी, बोलो हाँ, हो सकता है ना, हो सकता है। अब ध्यान दो यहाँ पे, सर व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या होता है, ओम होता है, हाँ या ना, क्या सो रही हो क्या, ध्यान दो, सीखने पे फोकस करो, है ना, सिखा देंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान दोगी तब, ठीक है ना। अभी हम क्या बता रहे हैं, यूनिट क्या है रेजिस्टेंस का, ओम। रेजिस्टेंस क्या होता है समझ में आ गया ना, कि सर कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसको रोकता है, ठीक, ओम होता है। अच्छा ये तो बता दिए बच्चों कि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, बोलो हाँ, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाता है, बोलो हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, ध्यान दो, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कोई बता पाया कैसे, ज्यादा कोलिजन होगा, ज्यादा कोलिजन हो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो ज्यादा कोलिजन होगा, ठीक है ना। किसमें किसमें होता है सर, मेटल और अलॉय में, याद रखना मेटल और अलॉय में क्या होता है सर, कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ जाता है। फिर मटेरियल में देखो सर, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया, अब मटेरियल देखिए, मटेरियल में क्या होता है सर, कि कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होता है इंसुलेटर के कंपैरिजन में, कंडक्टर में कम होता है रेजिस्टेंस इंसुलेटर के कंपैरिजन में, उसी तरीके से मेटल में कम होता है नॉन मेटल के कंपैरिजन में। एग्जांपल सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो सिल्वर में सबसे कम हो गया रेजिस्टेंस, दैट्स व्हाई सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बोलो हाँ। बताओ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस किस किस चीज में, मेटल में और एलॉय में, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का नाम बताओ, सिल्वर, क्यों उसको कहा जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम होता है उसमें, ठीक। रेजिस्टेंस जो है क्या लेंथ पे डिपेंड करता है, कैसे करता है सर, लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया पे क्या होता है सर, समझ में आ रहा है सिद्धांत, वेरी गुड बॉय। तो एरिया पे क्या होता है सर, एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस, बोलना है, बोलो ना यार, बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे हो, हम इतना चिल्ला के बोल रहे हो, तुम भी बोलो यार,
है ना? आगे बात समझ में? अब देखो सर, उसके बाद बहुत शानदार आप बताए रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या होता है ये तो बता दिए ना। देखो यहां से ये फॉर्मूला हम लोग रजिस्टेंस का लिख दिए, यहां से रजिस्टिविटी निकाले R इंटू ए अपॉन एल, और यहां से लिख दिए ओम मीटर। कैसे आया, समझ में आ गया पूरा बात? सर ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है, अब यहां ध्यान दो। अब तुमको एक शानदार सा चीज बता रहे क्या? हाँ, एक शानदार सा चीज बता रहे हैं, एक शानदार सा। देखो देखो बच्चे, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। देखो R इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए था, बोलो हाँ। क्या हो सर कि अगर हम लोग लेंथ 1 मीटर रख लें और एरिया 1 मीटर स्क्वायर रख लें, तो कह सकते हैं सर कि इस कंडीशन में रजिस्टिविटी ही रेजिस्टेंस बन जाता है। इजी ना? नहीं, इसका मतलब ये है सर कि हम लोग को रजिस्टिविटी का भी वैल्यू समझ में आ गया कि जब लेंथ 1 मीटर होता है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है, उस कंडीशन में रेजिस्टेंस ही रजिस्टिविटी बन जाता है। बोलो गलत बोल रहे हैं क्या? आ गया बात समझ में? यानी कि अगर हम बोलेंगे बताओ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बराबर कब होता है, कब? बोलो हाँ। पूरा बात समझ में आ गया? एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है? बहुत डिफिकल्ट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। अब देखो, लेकिन सर आप ये बताइए कि इस कंडीशन में ये बराबर हो रहा है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी? तो देखो एक बात याद रखना, जो रेजिस्टेंस था वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा था, बोलो हाँ। एरिया पे डिपेंड कर रहा था, बोलो हाँ। अब इसका उल्टा कर दो, जो रेजिस्टिविटी होता है ना, वो ना ही लेंथ पे डिपेंड करता है और ना ही एरिया पे डिपेंड करता है। इसको याद रखना है। लेंथ हाँ बताते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम यहां से ट्वी यहां बोलते हैं रेजिस्टेंस, बच्चों हम बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं क्या? रिटेंशन पावर है ना सबके अंदर, रिटेन कर पा रहा है ना, समझ? रेजिस्टेंस हो गया और रेजिस्टिविटी हो गया, बोलो हाँ। तो बताओ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या अंतर है सर? इसमें यह है कि टिंग 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 लिख दोगे, मतलब लिख दोगे ना, आप पूछे द फ्लो ऑफ करंट टिंग टिंग टिंग, और उसमें लिख दोगे ना कि जब लेंथ और एरिया 1 मीटर रखते हैं तब रेजिस्टेंस निकलता है। उसके बाद लिख सकते हैं सर ये लेंथ पे डिपेंड करता है और ये एरिया पे डिपेंड करता है, ये नहीं करता है, बोलो हाँ। इसका यूनिट जो है वो ओम होता है, इसका यूनिट जो है ओम मीटर होता है, बोलो हाँ। डिफरेंस लिख दोगे 3 पॉइंट में, आ गया आंसर, भूल जाओ अब, ठीक। तो अगर डिफरेंस लिखने के लिए देंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, लिख दोगे। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं बच्चों, ध्यान दो। तो देखो ध्यान से, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल डू नॉट चेंज विथ शेप एंड साइज ऑफ मटेरियल, यानी कि शेप साइज लेंथ एरिया पे डिपेंड करता ही नहीं है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तभी इतना जोर डाल रहे हैं, ठीक है। लेंथ शेप, इस बार इसका ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि रजिस्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव करिए, तो नहीं कर लोगे क्या? ये फॉर्मूला आ गया ना रजिस्टिविटी का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पे यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? अब देखो सिंपल सी, देखो लो लो लो, बताओ आंसर बताओ। रजिस्टिविटी, बोलो हाँ, है ना? हम लोग पढ़े ना पीछे अभी जस्ट कि सर लेंथ साइज शेप पे डिपेंड रजिस्टिविटी नहीं करता है, वो बस एक केस में बराबर होगा, वो केस हम यहां पे ब्लैंक छोड़ दिए। हम बोले कि रेजिस्टेंस बराबर रजिस्टिविटी कब, क्वेश्चन मार्क लिख दोगे, यहां पे लिख दोगे ना, पूरा फॉर्मूला के साथ लिख दोगे। क्या लिखना है, छोड़ दे कि बता दे? लिख, अभी भी बता दें, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नोट, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, इसके अंदर लो रेजिस्टेंस होगा। नाइक्रोम के पास ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। अब एक बात बताओ, देखो किसी भी तार के अंदर जब ज्यादा रेजिस्टेंस होता है ना, तो ज्यादा जब रेजिस्टेंस हो रहा है इसका मतलब सर इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं बहुत रुक रुक के चल रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन बहुत रुक रुक के चलेगा तो बताओ तो उसके अंदर हीटिंग कैपेसिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वो हीट हुआ कि नहीं होगा? होगा ना, होगा ना, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी वो चाह रहा कि भागे भागे, और रेजिस्टेंस बोल रहा है रुकना रुकना, तो जब भागता हुआ इलेक्ट्रॉन को जब रोकने का कोशिश करेगा तो वो हीट होगा। तो नाइक्रोम का वायर क्यों हम लोग हीटिंग एलिमेंट में यूज करते हैं, रीजन समझ में आ गया ना? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस, समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है?
ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखो ये एनसीईआरटी से काट लिए हम पूरा, यहाँ पे ये चीज देखना, यहाँ से ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा आराम से देखो क्या बोल रहा है। यहाँ देखो, यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना, देखो ध्यान से, ये नहीं पढ़ना है, देखो यहाँ से करो। अलॉय जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं करता है, कॉमन अलॉय जो है, जब अलॉय जो है, जब उस पे हम लोग टेम्परेचर ज्यादा करते हैं ना, अलॉय का जब टेम्परेचर ज्यादा करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। अगर हम यहां से क्वेश्चन बना दें कि बताओ जो अलॉय है वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस के रूप में यूज क्यों होता है, तो लिख दोगे ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो है ये ऑक्सीडाइज या फिर बर्न नहीं होता है, जलता नहीं है, जिस कारण से अलॉय का हम लोग यूज करते हैं। ठीक, ये पता है क्या डाले हैं, क्योंकि सीट में इससे हम क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका आंसर बोलते सोचे कि चलो बता देते हैं। अब देखो लाइक इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर, अब देखो टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव, हाँ वही, फॉर फिलामेंट आता है पढ़ने, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अब हम लोग को पता है सर कि इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में क्या यूज होता है, टंगस्टन यूज होता है। याद करते चलना, बिल्कुल याद हो रहा है ना, हेलो, अरे बोलना है बेटा, बोलो ना। हाँ, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में क्या यूज होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में क्या यूज होता है, टंगस्टन। अलॉय का यूज हम लोग एज ए हीटिंग एलिमेंट क्यों करते हैं, ऑक्सीडाइज या फिर बर्न नहीं होता है टेम्परेचर बढ़ाने के बाद। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के रूप में किसका यूज करते हैं हम लोग, बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन में तारवार, तो कॉपर सिल्वर कॉपर, है ना, क्यों सिल्वर कॉपर, सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सिल्वर का यूज नहीं करते क्योंकि हम लोग माने नहीं है, क्योंकि सिल्वर महंगा है। ठीक है, लेकिन हम लोग कभी भी कहते हैं कि एल्यूमिनियम इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सिल्वर। ठीक है, तो कायदे से तो सिल्वर के अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है, चलो आया, लेकिन सिल्वर का यूज हम लोग नहीं करते क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, उसकी जगह पे अरे कॉपर एल्यूमिनियम ही बोल रहे हैं भाई, सुन तो ले। तो सिल्वर के जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम यूज करते हैं। रीजन पता है क्या है, रीजन ये है कि सर इसके रजिस्टिविटी में, किसके, सिल्वर और कॉपर के रजिस्टिविटी में ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत कम मात्रा का अंतर है, जिस कारण से सिल्वर को हम लोग हटा देते हैं और कॉपर का यूज करते हैं। पूरा बात समझ में आ रहा है। जैसे एनसीईआरटी का बुक है किसी के पास, गुड, बताओ यहां तक पूरा पोस्टमार्टम हो गया है किस चीज का, हाँ देना, एक चीज बता, दिखा रहा है, देना इसमें दिखाते हैं, देखो है ना, यहाँ पे देखना ये क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, बोल रहा है कि सिल्वर का जो है ना, जो सिल्वर का रेजिस्टिविटी है वो कितना है, 1.60 इंटू 10⁻⁻8। और देखो यहाँ पे कॉपर का कितना लिखा हुआ है, कॉपर का लिखा हुआ है 1.62 इंटू 10⁻⁻8। बताओ बहुत डिफरेंस है क्या, बहुत कम मात्रा का डिफरेंस है। दैट्स वाई हम लोग सिल्वर का यूज नहीं करके हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। और सिल्वर का यूज जो है क्यों नहीं करते, क्योंकि काफी एक्सपेंसिव है वो। हाँ, पूरा इंफॉर्मेशन जुटा के रखा, इलेक्ट्रिक गैजेट बोल रहा है, बाप रे बाप, पकड़ो हुआ। चलो आ जाओ, हाँ, क्या बात है, ये बात समझ में आ गया, पूरा यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार थोड़ा ध्यान दो बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें जो रेजिस्टेंस होता है, बच्चों, वो क्या करता है सर, ये अपोज करता है, इलेक्ट्रिक करंट को, बोलो हाँ, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है ना बच्चों, हाँ। और ये रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, ये एरिया पे डिपेंड करता है, ये जो है नेचर पे डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल का नेचर कैसा है, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लेंथ बढ़ेगा सर तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, बोलो हाँ। एरिया बढ़ेगा सर तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। टेम्परेचर नेचर पे टू डिपेंड करता है, नेचर टू नेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा सर तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। नहीं, पीछे पढ़े ना हम लोग, जैसे मेटल्स का और किसका, अलॉयज का। ठीक है, डन, यहां तक डन हो गया। अब देखो उसके बाद हम लोग देखें सर कि R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। ये कहां से निकला है सर, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। सिद्धांत समझ में आ रहा है क्या, समझ आ रहा है क्या,
हाँ, अब इन दोनों को मिलाया तो ये निकला। अब इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है रजिस्टिविटी, बोलो हाँ। ये क्या है सर? कांस्टेंट है, बोलो हाँ, कांस्टेंट है। इसका फॉर्मूला निकाले यहां से तो रो इज इक्वल टू होता है क्या? आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल होता है। यहां से हम लोग इसका यूनिट निकाले थे क्या? ओम मीटर निकाले थे ना सर। किस किस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी बराबर हो जाता है? जब 1 मीटर लेंथ लेंगे और 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेंगे, बोलो। इस केस में रजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड नहीं करता है लेंथ पे, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे करता है और टेम्परेचर पे करता है, बोलो हाँ। यही आज का क्लास यही था ना, यही था। अब कुछ नहीं, अब एक साइंटिस्ट आया और वो क्या बोला ना, वो क्या बोला कि जब आप फिजिकल कंडीशन को क्या कर दो? कांस्टेंट कर दो, कांस्टेंट कर दो, तब इस केस में क्या होता है ना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है करंट के। इसका मतलब क्या है? फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखे हुए हैं, प्रेशर कांस्टेंट रखे हुए हैं, फिजिकल कंडीशन बेसिकली कांस्टेंट रखे हुए हैं। अरे रूम टेम्परेचर फालतू में काज नहीं कौची दे दिया, ठीक है। तब क्या होता है उस केस में? पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पूरा बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? हाँ, हर टाइम जब भी तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा ना, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सब जब भी कांस्टेंट रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाइएगा उतना ही के रेशियो में करंट भी बढ़ता है, ठीक है। जितना के रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाइएगा उतना के रेशियो में करंट भी बढ़ता है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ, इंपॉर्टेंट। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। क्या दिक्कत है? ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जब फिजिकल टेम्परेचर को, जब फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखते हैं उस केस में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। दिस इज कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स बाबा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो एक बात याद रखना, टीचर के सामने कभी भी ऐसा हुआ कि डर गए, क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं तो कभी लाइफ में सीख नहीं पाओगे, ठीक है ना। मेरे पास बोलना है, जितना हो सके उतना बोलो। वी आर फ्रेंड्स, वी आर नॉट लाइक अ टीचर स्टूडेंट एंड ऑल, अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं। वी आर लाइक फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है ना। बोलो ना खुल के, क्या दिक्कत आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो वापस बताएंगे, ठीक है। बोलो खुल के, बताइए जरा सा क्या होता है ओम्स लॉ। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के, वेरी गुड, सही बोलिए आंसर, बिल्कुल सही है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। नहीं, सिंपल, इसको क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं। तो इसको रटो क्या घर पे जाकर के, सीधा बोलना है फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट भी प्रोपोर्शनल टू आई, खत्म। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। जब ये सर इसका साइन हटाते हैं तो इसके जगह पे कांस्टेंट आ जाता है जिसका नाम क्या है? आर। आर यानी कि रेजिस्टेंस, अभी पढ़ के आए हैं रेजिस्टेंस, आर आई, बोलो हाँ, आर आई, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? आर आई, तो ये समझ में आ गया कैसे आया, कहां से? तो इसमें बताओ आर क्या होगा? तो सिंपल सी बात है सर, प्रोपोर्शनल हटाया है ना तो कांस्टेंट होगा। तो यहां से अगर आर का वैल्यू निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई कह सकते हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये कह सकते हैं। अब तुम एक बात बताओ, यहां से ये कह सकते हैं कि आर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिपेंड करेगा और आर करंट भी डिपेंड करेगा, कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि सर यहां पे ये कांस्टेंट है। बस ये तो पूछना था। कभी भी ओम्स लॉ में कह देगा ना, सुनो ध्यान से, बैकबोन स्टेट, बैकबोन स्टेट, स्टेट स्टेट, हाँ, कभी भी ये बोल देगा ना कि क्या ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिपेंड करता है? कहीं नहीं लिखा हुआ है करता है। क्यों? क्योंकि सर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, डिपेंड नहीं करता है पोटेंशियल पे और करंट पे। आ गया बात समझ में ना? देखो बहुत डीप में जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आ गया तो गड़बड़ नहीं करना। रेजिस्टेंस कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस करंट पे डिपेंड नहीं करता है क्योंकि ये कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे, नेचर पे, टेम्परेचर पे, ठीक है। इस पे डिपेंड नहीं करता पोटेंशियल डिफरेंस पे, करंट पे। सौम्या फोकस है ना? हाँ हाँ हाँ, क्या नहीं आया तो यहाँ पे यार,
यहाँ पे बोला ना, अरे रेजिस्टेंस तो हमेशा होगा ना, हर एक कंडक्टर में होगा। जैसे सिल्वर है तो सिल्वर में भी तो रेजिस्टेंस होगा ना कुछ होगा ना, तभी तो यहाँ पे एज ए कांस्टेंट लाए रेजिस्टेंस को कि भाई रेजिस्टेंस होगा ही होगा यार, ये तो कांस्टेंट रख लो तुम, होगा ही होगा। ठीक, यहाँ अरे ये देखो, ये ओम्स लॉ क्या बोलता है, सिंपली ये बोलता है कि भैया जब आप फिजिकल कंडीशन रख दीजिएगा ना, तब करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस का जो बढ़ने का जो पोर्शन है ना, वो दोनों बराबर होता है। जिस रेशियो में ये बढ़ेगा उसी रेशियो में ये बढ़ेगा, ये दिया गया है। ठीक है, अब जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस रहा, जहां भी करंट रहेगा, तो वहां बताओ रेजिस्टेंस नहीं होगा क्या? सुधांशु त्रिवेदी बताइए, गधा कहीं का। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। डन। यानी कि सर रेजिस्टेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस और आई पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन सर अगर पोटेंशियल डिफरेंस और आई को अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो वैल्यू आता है किसका? रेजिस्टेंस का। बोलो हाँ। तो अगर इसको ले चले हम ग्राफ पे, ये ग्राफ पे ले चले, यहां लिख दिए भी, यहां पे लिख दिए आई, बोलो हाँ। तो रेजिस्टेंस जो है हमेशा और हमेशा स्ट्रेट लाइन में शो होता है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है? रेजिस्टेंस। कैसे पता है? तो इसका हम लोग को पता है ये स्लोप होता है सर, बोलो हाँ। स्लोप, और स्लोप निकलता है सर कैसे? तो स्लोप निकलता है कैसे सर? तो स्लोप ये क्या है? वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। तो स्लोप निकलता है वाई अपॉन एक्स करके क्लास 9 में पढ़ के आए वो भी जस्ट। तो सर वाई अपॉन एक्स, तो स्लोप बराबर अगर हम लोग लिखे वाई की जगह पे भी और एक्स की जगह पे क्या लिखे? आई। तो बताओ तो वी अपॉन आई क्या होता है? आर होता है, बोलो हाँ। होता है ना? यानी कि सर ये जो स्लोप है ना, ये जो स्लोप है वो दिखाता है रेजिस्टेंस को। ठीक है, ये हम बहुत स्पीड बोलते हैं क्या सिद्धांत? थोड़ा स्पीड बोल रहे हैं ना, हमको ये फील हुआ अभी थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, वापस से देखो, मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। अगर हम लोग ग्राफ पे रेजिस्टेंस निकालेंगे, अगर हम लोग ग्राफ पे रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो उसका जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस को दिखाता है, और जो स्लोप होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। समझ में आ गया? नहीं आ रहा है समझ में लल्लुओ? वेरी गुड, समझ में आ गया ये बात? यानी कि सर जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अगर मान लो हम ये दे दिए, एक लाइन, दो लाइन, एक तीन लाइन, इसका नाम है R1, इसका नाम है R2, इसका नाम है R3। अब तुम लोग बता सकते हो ना कि सर जिसका जितना ज्यादा स्लोप होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो बच्चों बताओ, तो यहाँ से लिख सकते हैं ना कि R1 का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, फिर R2 का रेजिस्टेंस उससे कम है, फिर R3 का रेजिस्टेंस सबसे कम है। तुम सो क्यों रही हो? नहीं, तुम आंख खोल कर सो रही हो। ठीक है ना, ये बात समझ में आया? ये समझ में आया बात? हाँ, अरे बोलना है। हाँ, तो R1 का रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों है? तो उसका स्लोप ज्यादा है सर, जिस कारण से रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा निकला। R3 का कम क्यों है? क्योंकि सर इसका स्लोप कम है। वेरी गुड। नहीं, अगर दूसरा क्वेश्चन हम ये दें, अब तुम लोग बता सकते हो, ये 2023 का क्वेश्चन है और 2024 का क्वेश्चन है, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। बताइए जरा सा, इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा किस में होगा? सौम्या बताएगी इस बार। R3 क्या? R3 ज्यादा होगा। अच्छा, भी आई दे दो यार। उसके बाद R1 होगा और उसके बाद R2 होगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। जिसका ज्यादा स्लोप होगा सर, उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना ही ज्यादा आएगा। ये बात समझ में आ गया पूरी तरीके से? अब देखो ध्यान से, देखो आज क्वेश्चंस नहीं करवा रहे हैं, इस टॉपिक पे क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे भर के एकदम। ठीक है ना, करीबन करीबन नहीं भी तो हमको लगता है कि 30-40 क्वेश्चन हो ही जाना है उसके आसपास में, जिसमें सारा प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी इंटेक्स बैक से ले लेंगे और जो सीट देते हैं वो। ठीक है, अब अगर हम एक बात और बच्चों करें, यहाँ पे ध्यान देना, देखा डिजिटल बोर्ड लेने का फायदा? पागल है, तो भी मिटाना पड़ता पूरा, है ना? अब देखो, अगर हम ये दे दे, यस, ये हिल रहा है ना बोर्ड, ये क्या बोला, ये गिर जाएगा?
चलिए बताइए, अपना अपना आंसर अपने भेजे में रखिए। हाँ, यहाँ पे हम चेंज कर दिए हैं, यहाँ पे आई यहाँ रख दिए हैं, भी यहाँ रख दिए हैं, तो इस केस में उल्टा हो जाएगा, इस केस में उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, इस केस में उल्टा हो जाएगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जब उल्टा है तो। अब गेम खेलेगा सीबीएसई तो तुम लोग गेम पकड़ लोगे ना। अरे वेरी नाइस यार, ये तुम लोग ब्रिलियंट हो यार, तुम लोग ब्रिलियंट हो, ब्रिलियंट। चलो बताओ, अलॉय जो है ऑक्सीडाइज, अलॉय जो है उसको हीटिंग एज अ हीटिंग एलिमेंट यूज करते हैं, क्यों? ऑक्सीडाइज या फिर बर्न नहीं होता है। बल्ब के फिलामेंट में किसका यूज करते हैं? अच्छा बताओ, रेजिस्टेंस किन किन चीज में डिपेंड करता है? बोलो 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 बोलो, अपना अपना बोलते चलो। हाँ, किस केस में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बराबर होता है? हाँ, जब लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर रहता है, उस केस में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आपस में बराबर हो जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वही रेजिस्टिविटी है, ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी, हाँ नहीं, ओम मीटर है ना, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है? ओम मीटर है। रेजिस्टेंस का क्या है यूनिट? ओम है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहां तक? अब देखो, अच्छा ये बता दिए ना कि अंडर ऑल कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। हाँ ठीक है, यानी कि सर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सर यहाँ पे ये हटा तो क्या आया? आर आ गया, आर आ गया। और अब यहाँ ध्यान दो सर, ये जो है ना ग्राफ, स्ट्रेट लाइन जो है वो दिखाता है ओम्स लॉ को। मटेरियल विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, इसको बस याद रखना, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर हो गया, ये मत याद करना, सेमीकंडक्टर जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, सेमीकंडक्टर, ठीक है। गैसेस भी फॉलो नहीं करता है, गैसेस जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, नहीं करता है। कैसे कैसे नहीं करता है? डायोड भी नहीं करता है। ट्रांजिस्टर में पता क्या होता है? छटका आता है, लाल ब्लू हरा पीला, नहीं करता है वो। इसमें पढ़ना है इसको 12th में, ठीक है। याद करने का मन हुआ तो बस ये याद कर लेना, बाकी सब नहीं तुम्हारे लिए। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रेट लाइन में होता है सर, स्लोप निकाला y अपॉन x, v बाई आर बराबर आर, v बाई आई बराबर आर, यानी कि सर r जो है वो, यानी कि स्लोप जो है वो बताता है कि r है वो, यस और नो। फिर स्लोप ज्यादा होगा यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सीबीएसई 2023-2024 का क्वेश्चन ये है, खुद से आंसर लिख लेना सामने से। गॉट इट? पूरा बात समझ में आ गया? ये आज का क्लास था और थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल क्लास था, और हमको लगता है कि घर पे जाके बहुत पढ़ने की आवश्यकता है। याद हो गया सब कुछ ना? घर पे जाके 10-15 मिनट बस उसको क्या कर लेना है, लिख लेना है या फिर रिकॉल कर लेना है इस तरीके से। सीट मिल गया सबको? सीट में दिखा, सीट दिखाना। देखो ये सीट है, इसके पीछे कुछ नहीं है। आज क्वेश्चन हम नहीं करवाए हैं, रीजन क्या है? कल सिर्फ क्वेश्चन करेंगे इस दो टॉपिक पे, ठीक है। अब हमारा बच गया सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, कल अच्छा क्वेश्चन करेंगे। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और देख लो, अगर हम बोले कि सर आर जो है वो एल और ए पे डिपेंड करता है, बोलो हाँ। इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब सर, इसका मतलब अगर लेंथ को 2 टाइम्स कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा, लेंथ को 4 टाइम्स कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी 4 टाइम्स हो जाएगा, एरिया को सर अगर आधा कर देंगे तो रेजिस्टेंस जो है 2 टाइम्स हो जाएगा ना? पता है नहीं ये सब चीज? इसको अगर 1/3 कर देंगे तो रेजिस्टेंस जो है 3 टाइम्स हो जाएगा, इसको अगर 1/4 कर देंगे तो रेजिस्टेंस जो है 4 टाइम्स हो जाएगा। ये सब चीज पता है, ठीक है ना? अगर R इज इक्वल टू 1, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A लिखा गया है, तो एक बात बताओ, जो तार होता है क्या वो सिलेंड्रिकल होता है? ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एरिया बराबर कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर, बोलो हाँ। एरिया मतलब सर्कल, इसका एरिया बोलो हाँ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना, तो पाई आर स्क्वायर कह सकते हैं ना। तो अगर हम ये बोले, अच्छा पाई यहाँ पे तो कांस्टेंट है, हटा दे, पाई तो कांस्टेंट है, यानी कि सर इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना रेडियस,
ठीक है, तो अगर तुमसे ये क्वेश्चन आएगा बच्चों कि हम लोग रेडियस को जो है वो 4 टाइम्स कर देंगे तो रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू आएगा? 1/4। यहां आर का वैल्यू कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/16 हो जाएगा, 16 टाइम्स। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ 4 गुना कर दे, देखो ना, तो 4 गुना कर दिए, लो ना 4 गुना कर दिए रेडियस को। नहीं समझ आ रहा है क्या यार? 4 गुना कर दिए रेडियस को, तो आर की जगह पे 4 रख दिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब देखो इस केस में रेडियस और डायमीटर दोनों बराबर होगा, चाहे बोलेगा डायमीटर, डायमीटर चाहे बोल दिया तुम्हारा 2, वो कर दिए 2 गुना। अच्छा छोड़ो, इसको कल बताएंगे, छोड़ो। ये बात समझ में आ गया? ये इसमें थोड़ा सा फिर आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गया ना? बस एक बार ध्यान समझना थोड़ा सा। आर पढ़ लिए, क्या होता है? आर इज इक्वल टू रो अपॉन एल अपॉन ए पढ़ लिए। इसका यूनिट बताओ जल्दी जल्दी, यूनिट ओम। इसका बता, रेजिस्टेंस डिपेंड करता किस किस पे? टेम्परेचर पे। बताओ लेंथ बढ़ाएंगे तो, एरिया बढ़ाएंगे तो, अच्छा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा नाइक्रोम का यूज क्यों करते हैं हीटिंग मटेरियल में? किसको क्यों, किसका रेजिस्टेंस? एलओआईएस का क्यों करते हैं? क्योंकि वो बर्न नहीं होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। बल्ब के उसमें क्या, किसका यूज होता है? टंक्शन का यूज होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? ओम मीटर। क्या हुआ, नहीं पता है क्या? व्हाट इज ओम्स लॉ? डन डन, बस यही पढ़ना आज के क्लास में। अब घर पे जाना है और घर पे जाके क्या करना है? इसको रिवाइज करना है, इसको रिवाइज करना है अच्छे तरीके से, और पिछले 2 क्लास को भी रिवाइज करना है, ठीक है।